अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी अब अपने सबसे खतरनाक और खूनी मोड़ में दाखिल हो चुका है। कहानी में अब वो तूफान आने वाला है जिसे देखकर ड्रामा बीन हिल कर रह जाएंगे। क्या हवेली का कोई अहम किरदार अब मौत के मुंह में जाने वाला है, या सुंदरी और गुलाम हमेशा के लिए बिछड़ जाएं, या फिर बादशाह सुंदरी को पागलपन में कत्ल करने की धमकी देगा। कैद खाने में बंद मकार कुर्बान अली का क्या अंजाम होगा? क्या उसे माफी मिल जाएगी या वो इबरत का निशाना बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गुलाम और बादशाह के दरमियान ऐसी जंग छिड़ने वाली है जो पूरी हवेली को राख कर देगी? आने वाली किस्त में क्या होने जा रहा है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। सुंदरी को जबरदस्ती किसी एक ऐसे मुकाम पर ले गया है जहां सुंदरी खुद को अकेला महसूस करती है और पूछती है, गुलाम कहाँ है? तुम मुझे कहाँ ले आए हो? नाज़रीन, जिस पर बादशाह सुंदरी से कहेगा, निकाल दिया है तुम्हारी जिंदगी से, गुलाम को अब तुम यहाँ रहोगी और भूल जाओ गुलाम को, अब यहाँ मैं और तुम होंगे। नाज़रीन, जिस पर सुंदरी रोती हुई जवाब देगी कि मैं गुलाम की हूँ और मुझे गुलाम की गुलामी से मोहब्बत है। दूसरी तरफ गुलाम का गुस्सा भी आसमान को छू रहा है। वो अपनी माँ से कहेगा, अगर मुझे सुंदरी ना मिली तो पूरी दुनिया पलट कर रख दूंगा। प्रोमो में दिखाया गया कि किस तरह बादशाह सुंदरी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। दूसरी तरफ दिखाया गया कि गुलाम भी अपनी माँ और खुर्शीद बेगम से वादा करता है कि मैं हर हाल में सुंदरी को लेकर आऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए या मुझे किसी की जान लेनी पड़े। दूसरी तरफ बादशाह सुंदरी को डराने की कोशिश करेगा कि अगर गुलाम ने हमारे बीच आने की कोशिश की तो मार दूंगा गुलाम को। नाज़रीन, कहानी अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो गई है या कहानी में नया मोड़ आने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि कहानी में सनसनीखेज मोड़ आ गया है। कुर्बान अली हवेली के कैद खाने में क्या उसे माफी हो जाएगी या बादशाह उसे इबरत का निशाना बनाएगा? नाज़रीन, ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि जबरदस्ती की मोहब्बत दिलों को नहीं जीत सकती, बल्कि वो सिर्फ कैद और तबाही का सबब बनती है। बादशाह का बदलता हुआ रूप ये दिखाता है कि जब मोहब्बत में अना और जिद आ जाए तो इंसान अंधा होकर अपनों को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। दूसरी तरफ गुलाम और सुंदरी का किरदार ये सबक देता है कि सच्ची मोहब्बत हर किस्म के खौफ, धमकियों और बड़ी से बड़ी ताकत के सामने डट जाती है। कुर्बान अली का कैद खाने में पहुंचना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि जुल्म और मकरो फरेब का अंजाम हमेशा जिल्लत और इबरतनाक रुसवाई होता है। खुर्शीद बेगम और गुलाम की माँ का साथ ये पैगाम देता है कि औलाद के हक और सच्चाई के लिए हर माँ को हर हद पार करनी पड़ती है। ड्रामे का असल मकसद ये दिखाना है कि खानदानी हवेलियों की फरसूदा और जालमाना रस्में सिर्फ जिंदगियों को बर्बाद करती हैं, जिनका खत्म होना लाजमी है। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है, क्या वाकई मोहब्बत में किसी की जान लेना या अपनी जान देना ही आखिरी रास्ता होता है? आखिर में हमें ये सबक मिलता है कि इंसान अपनी चालों से दुनिया को तो कैद कर सकता है, लेकिन तकदीर के फैसलों को कभी नहीं बदल सकता। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।